हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी गोधुली भाग 2 के अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पूरे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस अध्याय से जितने भी क्वेश्चन संभव हो सकते थे, मैंने इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चंस को मिस मत करना और हाँ, याद करते चलना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 14 अप्रैल 1891 को। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था दोस्तों। अंबेडकर किस परिवार में जन्मे थे? अंबेडकर जी एक दलित परिवार में जन्मे थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। उच्च शिक्षा के लिए अंबेडकर जी कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लंदन, इंग्लैंड में गए थे दोस्तों। इंग्लैंड के लंदन में उच्च शिक्षा के लिए। बाबा साहब ने अपना जीवन किसके लिए संघर्ष करते हुए बिताया? बाबा साहब ने अपना जीवन किसके लिए संघर्ष करते हुए बिताया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवाधिकार और समानता के लिए। भारत के संविधान में अंबेडकर जी की क्या भूमिका थी? वे अध्यक्ष थे दोस्तों, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अंबेडकर का निधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था दोस्तों। प्रस्तुत पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर जी का रचना दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जाति प्रथा का उच्छेद भाषण किस सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर, जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर। अंबेडकर ने जाति प्रथा का विरोध किस आधार पर किया था? मानवीय, नैतिक एवं सामाजिक दृष्टि से दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जाति प्रथा किस पर आधारित नहीं है? जाति प्रथा जन्म आधारित व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जन्म आधारित व्यवस्था नहीं है जाति प्रथा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किसके लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, समाज की कुशलता के लिए। जाति प्रथा श्रमिकों का विभाजन किस आधार पर करती है? जाति प्रथा श्रमिकों का विभाजन किस आधार पर करती है? जन्म के आधार पर दोस्तों। पता है दोस्तों, जाति प्रथा के अंतर्गत हमें जन्म लेने से पहले से तय हो जाता है कि हाँ, इस इंसान को यही करना है। यानी अगर कोई कुम्हार जी का बेटा है, अगर कोई कुम्हार का बेटा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जन्म से ही पता रहता है कि उसको वही करना है, वही बर्तन बनवानी है मिट्टी वाला। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। इसको अम्बेडकर जी है जो विरोध करते थे। जाति प्रथा एक प्रमुख दोष क्या है? जाति प्रथा का एक प्रमुख दोष क्या है? पेशा बदलने की स्वतंत्रता का अभाव। पेशा बदलने की स्वतंत्रता का मतलब समझ सकते हो दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई हजाम है, समझ गए, तो इसका मतलब वही इंसान है बाल काट सकते हैं। आप अगर चाहोगे, आप अगर किसी अदर कास्ट हो तो आप चाहोगे कि मुझे बाल ऐसे नहीं, जो जिस पता है शुरुआत में क्या था? शुरुआत में लोगों को बांटा गया था उसके कार्य के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हर एक कार्य हर एक इंसान नहीं ना कर सकता है, इसलिए कार्य के हिसाब से बांटा था। लेकिन बाद में उसको लोग जात भेदभाव से देखने लगे और इसी को अति विरोध करते थे। आधुनिक उद्योगों में परिवर्तन का कारण क्या है? तकनीकी विकास, परंपरा, तकनीकी विकास दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक उद्योगों में परिवर्तन का कारण है तकनीकी विकास। जाति प्रथा किस समस्या का प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी का दोस्तों। जाति प्रथा की वजह से बहुत लोग आज बेरोजगार है। जाति प्रथा में व्यक्ति का पेशा किससे निर्धारित होता है? माता पिता के सामाजिक स्तर से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जाति प्रथा किसकी उपेक्षा करती है? व्यक्ति की क्षमता की उपेक्षा करती है दोस्तों। उसे सही से शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाता है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा कैसी व्यवस्था है? अस्वाभाविक व्यवस्था है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जाति प्रथा मनुष्य को किससे बांध देती है? एक पेशे से बांध देती है कि हाँ, ये इसका बेटा है तो यही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रम विभाजन का सही रूप क्या है? श्रम विभाजन का सही रूप है दोस्तों कार्य के अनुसार विभाजन, वर्ग के अनुसार विभाजन, धर्म के अनुसार विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कार्य के अनुसार विभाजन। जाति प्रथा किसकी स्वतंत्रता छीन लेती है दोस्तों? पेशे चुनने की। यानी अभी तो ऐसा नहीं होता है। अभी तो हर कोई अभी संभल गया है, क्योंकि अभी लोग शिक्षित हो गए, तो इसलिए अभी ऐसा नहीं होता। अभी चाहे किसी का भी बेटा हो, चाहे कोई भी समाज से हो, अभी हर एक इंसान को अधिकार है शिक्षा पाने के।
लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो दलित लोग थे, जो छोटे वर्ग के लोग थे, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता था। लेखक के अनुसार जाति प्रथा का आर्थिक प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यह एक हानिकारक है दोस्तों। जाति प्रथा व्यक्ति को किस कार्य के लिए प्रेरित नहीं करता है? रुचिपूर्ण कार्य के लिए दोस्तों। पता है, अगर किसी काम में हमें रुचि न रहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। उद्योगों में गरीबी से बड़ी समस्या क्या है? उद्योगों में गरीबी से बड़ी समस्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिच्छा से कार्य करना, यानी हमारी इच्छा न होते हुए भी वही कार्य करना। जाति प्रथा व्यक्ति की किस भावना की उपेक्षा करती है? व्यक्तित्व रुचि की दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेखक के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलना, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, मिनिमम 2-3 प्रश्न। इसलिए इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग ध्यान से देखना और याद करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र केवल क्या नहीं है? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है। सामाजिक जीवन में किसका अवसर मिलना चाहिए? सामाजिक जीवन में संपर्क का अवसर मिलना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जाति प्रथा किसे असंभव मानती है? सामाजिक समरसता को असंभव मानती है दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। ये बहुत ही MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद कर लेना। अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में दोस्तों। ये तो आप लोगों को याद ही होगा। बाबा साहेब किस परिवार में जन्मे थे? बाबा साहेब एक दलित परिवार में जन्मे थे दोस्तों। अम्बेडकर उच्च शिक्षा हेतु कहाँ गए? लंदन गए थे दोस्तों, इंग्लैंड के लंदन में। अम्बेडकर किस विषय के महान विद्वान थे? अम्बेडकर जी कानून और अर्थशास्त्र के बहुत महान विद्वान थे दोस्तों, बहुत बड़े विद्वान थे। अम्बेडकर ने किसके लिए संघर्ष किया? मानवाधिकार और समानता के लिए, समानता के लिए, मानव के लिए अधिकार और समानता। अम्बेडकर के जीवन के 3 प्रेरक तत्व कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही MBBI है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लो, दोस्तों, क्योंकि बहुत MBBI क्वेश्चन है। ये 2027 वाले बोर्ड एग्जाम में मेरे ख्याल से पूछ ही सकता है। भारतीय संविधान के निर्माण में अम्बेडकर क्या थे? उसमें दोस्तों अम्बेडकर जी सदस्य थे, उनके सदस्य थे। अम्बेडकर का निधन कब हुआ था दोस्तों? 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अम्बेडकर का प्रसिद्ध भाषण कौन सा है? जाति भेद का उच्छेद। ये कहाँ पे, मतलब ये भाषण कहाँ पे दिया गया था? लाहौर में दोस्तों। जाति भेद का उच्छेद भाषण कहाँ दिया गया था? हाँ दोस्तों, मैंने अभी बताया लाहौर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यह भाषण किस संस्था के लिए तैयार किया गया था? जाति पांति तोरक मंडल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यह भी बहुत MBBI क्वेश्चन है। लाहौर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित होना था? लाहौर सम्मेलन 1936 ईस्वी में दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1936। सम्मेलन में अम्बेडकर को किस पद के लिए बुलाया गया था? अध्यक्ष के लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अम्बेडकर ने जाति प्रथा को किस दृष्टि से देखा? मानवीय और सामाजिक दृष्टि से देखा दोस्तों। जाति प्रथा लोकतंत्र के लिए कैसी है? अवरोधक है दोस्तों, यह अवरोधक है। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। विडंबना यानी उपहास। ये क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। विडंबना का अर्थ क्या है? उपहास। पोषक का अर्थ क्या है? पोषक का अर्थ होता है दोस्तों समर्थक। पोषक यानी समर्थक। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की प्रेरणा अम्बेडकर ने किससे ग्रहण की? बौद्ध विचारधारा से दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? सच्चे लोकतंत्र के लिए परस्पर श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसी के साथ मैंने पूरे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और मेरे ख्याल से ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा होगा तो एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। अगर चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।